सो गुड इवनिंग प्यारे प्यारे बच्चों। आज हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का पहला लेक्चर कवर करने जा रहे हैं। बहुत ही शानदार चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर, आपके बोर्ड्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके नीट एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छे क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक से, तो आप लोग ज़रूर ध्यान से पढ़िए। ओके, चलिए हेडिंग डालिए, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। चलिए यहां पर कुछ चार चीजें लिखी हुई हैं। एक है हेल्थ, एक है बैलेंस डाइट, एक है आपका रेगुलर एक्सरसाइज और दूसरा है दैट इज पर्सनल हाइजीन। राइट, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं, द नेक्स्ट इज राइट एटीट्यूड ऑफ माइंड एंड गुड हैबिट्स, दीज मेंटेन गुड हेल्थ। ओके, चलिए फाइन। तो लिखिए हेल्थ, डैश करके लिखिए बैलेंस डाइट प्लस रेगुलर एक्सरसाइज प्लस पर्सनल हाइजीन, राइट एटीट्यूड ऑफ माइंड एंड गुड हैबिट। डन। चलो आप पढ़ते हैं। एक शीशा लगवा लो बेटुआ पीछे, यहां से उसमें दिखेगा, तुम पढ़ भी लोगी, उससे बतिया भी लोगी। चलो सीधी होकर बैठो। गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस क्या है? एक साहब थे और इनका नाम था हिपोक्रेट। ठीक है, तो हेडिंग डालिए गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। अर्ली ग्रीक्स, वही जहां से ऋतिक रोशन जैसे जिस शक्ल के लोग जो होते हैं तो ग्रीक्स कहते हैं। और अर्ली ग्रीक्स लाइक हिपोक्रेट और इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ठीक है, ऐसा ऐसा माना गया, ऐसा माना गया कि लाइक पर्सन विद ब्लैक बाइल और हॉट, हॉट मतलब बॉडी के टेम्परेचर की बात की है, हॉट पर्सनालिटी। हाँ, बाइल बाइल मतलब भगवान कृष्ण जी को देखिए आप, चाहे, हाँ ठीक है। देख रहे हैं बेटा, लड़के इसको बॉडी शेमिंग कहते हैं, लड़के तो नहीं कहते, लड़कों को तो ये पता ही नहीं होता। हाँ रेसिस्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। अब ब्लैक बाइल या हॉट पर्सनालिटी, या इनडायरेक्टली हम कहेंगे भैया आदमी को फीवर है। क्या है? फीवर है। अब मेरी बात को समझिएगा, ऐसा कहा गया कि जिनकी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होता है और जो थोड़ा सा मेरी शक्ल के होते हैं, मतलब थोड़ा सा डार्क होते हैं कॉम्प्लेक्शन में, वो अच्छे लोग होते हैं। मतलब उनको कहा गया कि गुड ह्यूमन हाइपोथेसिस का मतलब कहा गया कि ये लोग पॉजिटिव लोग हैं, मतलब भगवान टाइप आदमी। और इसका ऑपोजिट इज राक्षस टाइप आदमी। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो पहले के टाइम पर ऐसे लोग जिनकी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होता था तो उनको कहते हैं अरे ये आदमी सही है, ये फिट है, ये हेल्दी है। बाद में पता चला फीवर था। ठीक है,
एक साहब थे जिनका नाम था विलियम हार्वे। और विलियम हार्वे साहब ने क्या देखा कि इन्होंने क्या किया, ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी करी। हेडिंग डालिए, पॉइंट लिखिए, विलियम हार्वे। ठीक है, और इन्होंने किसकी डिस्कवरी की थी? ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। और इन्होंने ही डिस्प्रूव किया गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। कहा भैया आदमी का टेम्परेचर ज्यादा है, ये इसको फीवर है। ठीक है, हाँ। तो इन्होंने क्या किया, ही डिस्प्रूव गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। अब बताओ, एक थर्मामीटर की मदद से इन्होंने डिस्प्रूव कर दिया। अब हम आगे की बात करते हैं। चलिए, अब बात आई कि हेडिंग डालिए, हेल्थ अफेक्टिंग फैक्टर्स। इज अफेक्टेड बाय, तो सबसे पहले लिखिए इन्फेक्शंस, लाइफस्टाइल और जेनेटिक डिसऑर्डर। हेल्थ, लाइफस्टाइल और जेनेटिक डिसऑर्डर। अब बात आती है इन्फेक्शन की। ये जो इन्फेक्शन है, इट कैन एदर बाय एनिमल्स के थ्रू, एनिमल पैरासाइट, या बैक्टीरियल डिजीज भी हो सकती है, वायरस के थ्रू हो सकती है, या फंगस के थ्रू हो सकती है। एनिमल पैरासाइट का कोई एग्जांपल बताएगा? प्लाज्मोडियम, राइट। अगला है लाइफ स्टाइल, जैसे इरेगुलर फूड हैबिट और स्मोकिंग, ड्रग, एल्कोहल अब्यूज। अब्यूज का मतलब क्या होता है? यूज से ज्यादा। हाँ, अब्यूज का मतलब होता है भैया पगला गए, वही खा रहे दिन भर। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं इन्फेक्शन, या तो एनिमल पैरासाइट या बैक्टीरिया, वायरस या फंगस के थ्रू हो सकता है। ठीक है, लाइफस्टाइल की जब हम बात करते हैं तो लाइफस्टाइल लाइक फूड हैबिट हो सकती है, स्मोकिंग हो गया, ड्रग, अल्कोहल अब्यूज, ये सारी चीजें। इसके अलावा इनबॉर्न डिजीज लाइक जेनेटिक डिफेक्ट, या जिसको हम कहते हैं कंजेनाइटल डिफेक्ट, जो पेरेंट्स से बच्चों में जाती है, राइट। एक बात लिखी है, और ये आपको आता है ऑलरेडी, इसको बहुत लिखने की जरूरत नहीं है। जो हेल्दी हैबिट्स है वो हमारे लिए मैटरनल या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम होता है। मतलब
अगर जच्चा और बच्चा हेल्दी होंगे तो मरेंगे क्या? तो इन्फेंट या मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को रिड्यूस होगा अगर हेल्दी सोसाइटी होगी। दूसरा है कि आदमी हेल्दी है तो विल हैव इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, मतलब वो आएगा, काम दाम करेगा, ठीक है, तो कुछ कमाए जमाएगा। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, मतलब जो भी उनका काम है उस काम में एफिशिएंसी बढ़ेगी, काम में एफिशिएंसी बढ़ेगी, और उसकी जो लाइफ है वो ज़्यादा समय तक होगी। लाइक जैपनीज अच्छी खासी बूढ़ेपन, और बूढ़े बहुत ज़्यादा हैं, तो उनकी लॉन्गेविटी ऑफ द पीपल और बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट होंगे अपने काम को लेकर। डन। पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पर एक बात लिखा है कि हेल्थ गेनिंग मेजर्स, तो लिखो हेल्थ गेनिंग मेजर्स। सबसे पहले लिखो मेंटेनेंस ऑफ हाइजेनिक फूड एंड क्लीन वाटर रिसोर्स, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ बायोलॉजिकल वेस्ट, वैक्सीनेशन, पर्सनल हाइजीन की बात करेंगे, रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, बैलेंस डाइट होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल ऑफ वेक्टर लाइक मॉस्किटोज वगैरह को, जो आपके आसपास जो है डिजीज को ले करके जो जा रहे हैं उन पर कंट्रोल करिए।